दिल्ली में आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया तो बाकी पार्टियों ने भी चुनावी मैदान में खूब पसीने बहाए। अरविंद केजरीवाल ने 2 रोड शो किए, अमित शाह ने 3 रैली की, जबकि राजनाथ सिंह ने भी 2 रोड शो किए। उत्तराखंड की सीएम पुष्कर धामी ने बीजेपी के पक्ष में 3 रोड शो किए तो प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए 2 रैली की। डोर टू डोर उन्होंने प्रचार किया, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रचार के अंतिम दिन दिल्ली में एक रैली की। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकी। उन्होंने दिल्ली की आप सरकार को बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं समेत हर मुद्दे पर घेरा और उन्होंने एक भविष्यवाणी भी कर दी। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में ऐसे हालात बन गए हैं कि ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि बड़े मियां और छोटे मियां अब दोनों अपना चुनाव हारने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोई प्रचार तो नहीं किया, लेकिन दिल्ली के स्कूली बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों से बातचीत में कहा कि दिल्ली की सरकार बच्चों को 9वीं के बाद आगे जाने ही नहीं देती, सिर्फ उन्हीं बच्चों को आगे जाने दिया जाता है जिनके पास होने की गारंटी होती है और इसी तरीके से जो आंकड़े हैं उनके साथ खेला जाता है। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी आज अकेले मोर्चा खोले हुई थी। आज वो पूर्वांचल की महिलाओं के साथ पहले यमुना नदी पहुंची, वहां से नदी का गंदा पानी इकट्ठा किया और फिर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई। वहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पुतले को डुबकी लगवाई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एहतियातन उन्हें हिरासत में ले लिया। देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले के नाम में जेल में गया। शिक्षा मंत्री का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल बनाना, मास्टरों का कल्याण करना, नए कॉलेज बनाना। ये तो कुछ उन्होंने किया नहीं और दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोलने का काम एक पड़पतगंज से आए हुए महाशय ने किया है। सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। यहाँ अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल की हार की भविष्यवाणी की तो अरविंद केजरीवाल ने भी एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की 55 से 60 सीटें आने वाली हैं, पर अगर महिलाओं की कृपा रही तो उससे भी ज्यादा सीटें आ सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव में गुंडागर्दी कर रही है, वोटर्स को बूथ पर आने से रोक रही है और बीजेपी की इस गुंडागर्दी में दिल्ली पुलिस भी शामिल है। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए यह भी कहा कि बीजेपी दिल्ली में ईवीएम में 10% तक गड़बड़ी कराने जा रही है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं।